हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसवीर सिंह। हर बार की तरह आज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीए बीएससी कुमाऊं यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैट्रिक्स पार्ट से है। तो सिंपली क्वेश्चन 12th में भी आता है और ये क्वेश्चन बीएससी में भी पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ uniquely expressible as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ठीक है, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी? उसका जो डैश होगा, डैश यानी कि जो ट्रांसपोज होगा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होगी, एक मिनट, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होगी तो उस मैट्रिक्स का जो डैश होगा वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें जो ट्रांसपोज होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मान लिया ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यानी कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव ऑफ ए होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम ध्यान में रखेंगे। इस प्रॉपर्टी के आधार पे ही हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं ऐसे। क्वेश्चन लिख लो, show that every square matrix is uniquely expressible as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो जो यूनिकली पार्ट वाला है, जो यूनिकली वाला पार्ट है ये प्रूफ करना है। दूसरा एक्सप्रेशन मैट्रिक्स का एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्रेस कर देते हैं, यूनिक वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। चलो सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं। ए का एक्सप्रेशन, यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप इस एक्सप्रेशन को यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो यहाँ से हाफ ए और यहाँ से हाफ ए ऐड करके ए हो जाएगा, और यहाँ से हाफ ए डैश, यहाँ से नेगेटिव हाफ ए डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ए को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जो पहला पार्ट है यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश वाला, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये P है, और हाफ ए माइनस ए डैश वालों को हम सपोज कर लेते हैं Q है। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स ए को P प्लस Q के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें शो करना है इन दोनों में से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, P से शुरू कर लेते हैं। P को हमने क्या माना था? हाफ ए प्लस ए डैश। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो चलो हम P का ट्रांसपोज करते हैं। P का ट्रांसपोज कर दिया हमने, हाफ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। हाफ तो स्केलर है, इसका ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं होगा, तो हाफ बाहर आ गया। जो ट्रांसपोज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन पे, तो यहाँ से हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है
ए प्लस बी का डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ये ए डैश आ गया और ए डैश का डैश ए, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स हो जाती है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से P डैश को अगर हम एवेल्यूट कर लेंगे तो ये वैल्यू किसकी थी, ये A की ही वैल्यू थी। इसको हम अगर क्रम वाइज लिख लें, A को पहले लिख लें और A डैश को बाद में लिख लें, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, P के बराबर, यानी कि P डैश किसके बराबर हो गया, P के बराबर। इसका मतलब जो मैट्रिक्स P है वो क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो देयरफॉर मैट्रिक्स P इज, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब P सिमेट्रिक हो गई तो अगर हम Q को स्क्यू सिमेट्रिक शो कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा A का एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम इनकी यूनिकनेस पे बात करेंगे कि ये एक्सप्रेशन यूनिक ही होगा। ठीक है, हम Q को कंसिडर करते हैं। Q की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, हाफ A माइनस ए डैश। ठीक है, तो Q का डैश करते हैं, हाफ तो बाहर आ जाएगा, A माइनस ए डैश का हम होल डैश कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, A डैश माइनस ए डैश का डैश, सेम प्रॉपर्टी से जो हमने लास्ट वाले P के एवेल्यूएशन में यूज़ की थी, यानी कि A प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, तो हाफ ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए होता है, सिंस ए डैश इक्वल टू ए। तो हेयर नेगेटिव साइन वी विल टेक कॉमन, तो हमारे पास ए माइनस ए डैश बचेगा। तो नेगेटिव साइन के अलावा जो हमारे पास वैल्यू बच रही है ये वैल्यू Q की है। तो Q डैश किसके बराबर हो गया, नेगेटिव ऑफ Q के बराबर, या हम कह सकते हैं Q हो गया नेगेटिव ऑफ Q डैश के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि Q है, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने A को एक्सप्रेस किया था, A को लिखा था हमने A इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ A माइनस ए डैश। इसको हमने P का नाम दिया था और सेकंड पार्ट को हमने Q का नाम दिया था, और हमने प्रूफ कर दिया है कि जो P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का है वो तो हो गया कंप्लीट, एक्सप्रेशन तो दोनों का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, दोनों को एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें इस रिप्रेजेंटेशन को, जो A को हमने P प्लस Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है या एक्सप्रेस किया है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। ठीक है, तो चलो सपोज कर लेते हैं, लेट A P Q के अलावा भी किसी और प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया R प्लस एस दो अलग मैट्रिक्स हैं, हम R प्लस एस की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिकनेस पार्ट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R को P के बराबर शो करना पड़ेगा और S को Q के बराबर। ठीक है, या दोनों में से किसी एक को P के बराबर और किसी एक को Q के बराबर, कोई पता नहीं हमने R कौन सी मैट्रिक्स लिया और S कौन सी लिया, रैंडमली मैट्रिक्स हमने सिलेक्ट की हैं। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया अपने मन से दूसरा, एक तो P प्लस Q के फॉर्म में हमने कर दिया था, तो हमने दूसरा रिप्रेजेंटेशन R प्लस S के फॉर्म में कर दिया। और यहाँ हमने सपोज कर लिया कि R जो है वो सिमेट्रिक है और S है स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी हमने सपोज कर लिया पहले ही। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव R इक्वल टू P एंड Q इक्वल टू S। तो हम क्या करेंगे फिर, A डैश कर लेंगे, A डैश इक्वल टू R प्लस S का डैश इस इक्वेशन से। ठीक है,
तो ए डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास आर डैश प्लस एस डैश। ठीक है, तो हमें पता है जो आर डैश है वो आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि आर डैश जो आर है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डैश होता है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और जो एस डैश होगा ये माइनस एस के बराबर होगा, क्योंकि जो एस है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये ए डैश हो गया आर माइनस एस। ठीक है, ए डैश हो गया आर माइनस एस। दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई आर प्लस एस, ये हमने सपोज किया था। ए डैश की वैल्यू आ गई आर माइनस एस। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू 2r हो जाएगा। s और माइनस एस कैंसिल हो जाएंगे, 2 को डिवाइड में लाएंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी हाफ a प्लस ए डैश। यही p की वैल्यू थी अगर ध्यान से देखें तो r p के बराबर हो गया। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए डैश इक्वल टू r माइनस आर तो 0 हो जाएगा, s माइनस नेगेटिव s तो ये 2s हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ a माइनस ए डैश। तो ये वैल्यू हमारे पास q की थी। इसका मतलब r p के बराबर है और s q के बराबर है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है a की रिप्रेजेंटेशन जो है स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो क्या हो गई, यूनिक हो गई। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस सॉल्यूशन को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियोस में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।